हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रांच चैप्टर है जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में है, बीकॉम पार्ट 1 वाले के लिए। जो भी स्टूडेंट बीकॉम पार्ट 1 में होंगे उनके लिए ब्रांच अकाउंटिंग में आज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर है, एक टॉपिक के नेम है ब्रांच अकाउंटिंग। आज मैं उसका बेसिक बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ पे को हम लोग को कंसीडर करनी है, किस किस चीज़ को हम लोग को फोकस करना है, कौन कौन सा इसमें आइटम है। तो देखिए ब्रांच अकाउंटिंग का मैं पहले तो सबसे पहले फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, पहले मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह बनेगा। उस फॉर्मेट के मैं पहले डिस्कस करूँगा, उसके बाद उसमें कौन कौन सा आइटम होगा, कहाँ पे कौन कौन सा आइटम लिखा जाएगा, उस पर फिर हम लोग आएंगे। तो देखिए ये अमाउंट है, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रांच अकाउंट। जो भी ब्रांच रहेगा उसका नेम लिख करके यहाँ पर लिख दिया जाता है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट, ठीक ना। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में क्या क्या लिखा जाएगा उसको देखिए। ये हो गया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो इसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में आएगा आपको जो भी आपको वैल्यू है स्टॉक का, ठीक ना। ओपनिंग स्टॉक जैसे टू जाएगा आपको स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जाएगा। मैं लिख भी दे रहा हूं ओपनिंग स्टॉक जाएगा। कोई ओपनिंग पेटी कैश रहेगा वो जाएगा ओपनिंग पेटी कैश। उसके बाद जाएगा ओपनिंग, कोई डेटर है, कोई ओपनिंग डेटर होगा, कोई भी एसेट्स हो सकता है ओपनिंग, वो जाएगा, ठीक है। इस चीज को मैं लिख लिया। अब उसके बाद मैं लिखूंगा टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। जो गुड्स ब्रांच को भेजा गया हेड ऑफिस के थ्रू, हेड ऑफिस ने जो भी गुड्स को सेंड किया ब्रांच के पास, उस चीज को मैं लिखूंगा टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद मैं लिखूंगा टू, बहुत सारे ऐसा एक्सपेंसेज होती है जो हेड ऑफिस ब्रांच को
पैसे देती है उस एक्सपेंस को इनकर्ड करने के लिए। तो ब्रांच क्या करती है, हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे दे देती है, ठीक ना, कि लीजिए और आप छोटे छोटे एक्सपेंस को आप इनकर्ड कीजिए, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, कोई टेलीफोन एक्सपेंसेज हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो सकती है, कैरेज हो सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेज, ठीक है ना, जो अक्सर होते रहता है, रिकरिंग नेचर की होती है। तो उसको मैं लिखता हूँ टू कैश या बैंक, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग ही लिखूंगा, इसी के अंदर में अमाउंट, जैसे टू सैलरी जो भी होगा अमाउंट यहां लिख दूंगा। इंश्योरेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, प्रिंटिंग हो सकता है, या एंड स्टेशनरी, etc बहुत सारे खर्च हो सकती है, ठीक है ना। इन सारे खर्च को मैं यहाँ अंदर में ही लिखूंगा और इसको ऐड करके बाहर में मैं लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा है ये, इसको आराम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे होंगे कौन कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। अब मैं लिखूंगा क्या चीज, जो प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि जो कोई भी करंट लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटीज का जो बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस वो लिखूंगा, इसको मैं टोटल कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझना है हम लोगों को। यहाँ पे भी अमाउंट चला जाएगा, ठीक ना, ये सारा अमाउंट को यहाँ पे लिखूंगा, ये सब अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए बाय जाएगा, को बाय जाएगा बाय कैश रेमिटेंस, मतलब ये कैश रेमिटेंस जो ब्रांच जो गुड्स को सोल्ड करेगी, तो कैश के रूप में जो सोल्ड करेगी वो कुछ अमाउंट जाएंगे, और जो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इन दोनों आइटम को इसमें ऐड कर दिया जाता है कैश रेमिटेंस में। मतलब ये कि जो ब्रांच जो हेड ऑफिस को कैश भेजती है उसको इसमें लिखा जाता है कैश रेमिटेंस। समझ गए क्या क्या लिखा जाता है इसमें, जो कैश सेल्स होती है वो, और जो डेटर से कलेक्शन होती है कैश के रूप में वो, उन दोनों को ऐड करके वहां पर लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो गुड्स सप्लाई लिखा था, अगर कोई हेड ब्रांच, अगर कोई हेड ऑफिस को गुड्स को रिटर्न कर देती है तो उसी को लिखा जाता है गुड्स सेंट, ठीक ना, बाय ब्रांच, ठीक है। मतलब कि गुड्स अगर कोई ब्रांच के द्वारा भेजा जाता है, मतलब कौन सा गुड्स, तो ब्रांच जो रिटर्न करेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल समझते हैं कि हम लोग जब नॉर्मली बिजनेस करते हैं तो देखते हैं जब गुड्स को सोल्ड करते हैं मार्केट में, तो कुछ उसमें से डिफेक्टिव गुड्स निकल जाती है, जो गलत होता है, जो खराब होता है, ठीक ना। तो क्या करती है, डेटर उसको रिटर्न कर देती है, ठीक ना। इन द सेम वे हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगी गुड्स, तो ब्रांच क्या करेगी, डिफेक्टिव हुआ तो हेड ऑफिस को रिटर्न कर देगी, ठीक ना। तो यहाँ भी वही हो गया, गुड्स सेंट बाय ब्रांच या गुड्स सप्लाई बाय ब्रांच, ये हो गया। अगर इधर कुछ घट रहा है तो लॉस होती है, इधर मैं लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ठीक है। और बाय बैलेंस, बाय बैलेंस
CD होगा, यहाँ पे बाय बैलेंस CD में क्या जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा। चूंकि यहाँ पे मैं लिखा ओपनिंग बैलेंस, जो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कोई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कोई क्लोजिंग डेटर का बैलेंस होगा, ठीक है, कोई क्लोजिंग आपको होगा पेटी कैश, क्लोजिंग पेटी कैश हो सकता है, कोई एसेट्स ही हो सकता है, मानकर चलिए कोई फर्नीचर ही हो सकता है, फर्नीचर हो गया, ठीक ना। ये से इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस अमाउंट को मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक ना। तो ये रहा आपकी ब्रांच अकाउंट की फॉर्मेट रहा, ठीक ना। ब्रांच अकाउंट किस तरह बनेंगे उसका मैंने फॉर्मेट लिखवा दिया हूं, ठीक है। शायद आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा होगा कि ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह हुआ। आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रांच अकाउंट किस तरह से बनेंगे, ठीक ना। क्या समझे, एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं। टू साइड में जाएगा जो कोई भी एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग हो सकती है, डेटर ओपनिंग हो सकती है, उसके साथ साथ आपको कोई पेटी कैश ओपनिंग हो सकती है, ठीक ना। कोई भी एसेट्स हो सकती है, जैसे फर्नीचर ही हो सकती है, उसको मैं लिख दूंगा। उसके बाद क्या होता है, गुड्स सेंड करती है ब्रांच, वो चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जो कैश के रूप में हेड ऑफिस देती है ब्रांच को खर्च करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए, उन सारा खर्च को मैं लिखूंगा। जैसे सैलरी हो गया, कोई इंश्योरेंस को प्रीमियम देने के लिए होती है, यहाँ पर रेंट अगर हो, रेंट भी लिख सकते हैं, कोई टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकती है, कोई कैरेज भी हो सकती है, बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हो सकती है इन दी ब्रांच अकाउंट। उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा, टू बैलेंस शीट, जो कोई भी लायबिलिटीज का क्लोजिंग है। बाय साइड में मैं लिखूंगा क्या चीज़ हम लोग को लिखनी है, कैश रेमिटेंस। कैश रेमिटेंस का मतलब ये कि ब्रांच जो कैश के रूप में बेचती है वो पैसे, और डेटर से जो कलेक्शन करते हो उन दोनों को ऐड करके मैं लिखूंगा कैश रेमिटेंस। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद गुड्स सेंट बाय ब्रांच, मतलब कि अगर ब्रांच कुछ डिफेक्टिव गुड्स हो रही है या गुड्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो यदि हेड ऑफिस को रिटर्न कर देती है तो उसको मैं लिखूंगा बाय गुड्स सेंट बाय ब्रांच। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद बाय लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल, अगर इस साइड अगर घट जाती है तो मैं उसको लॉस बोलूँगा। उसके बाद फिर बैलेंस सीडी, जिस चूँकि ओपनिंग यहाँ पर टू बैलेंस बीडी हुआ तो क्लोजिंग होगा टू बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी होगा, इसको मैं लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, मतलब उसी का क्लोजिंग बैलेंस। आई होप कि आप लोग शायद यहाँ तक समझ गए होंगे मेरी बातों को। अब मुझे क्या लिखनी है कि डेटर अकाउंट कैसे बनाई जाती है, स्टॉक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कहीं कहीं ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग नहीं है, कहीं क्लोजिंग है तो ओपनिंग नहीं है, कहीं कहीं डेटर हो सकता है ओपनिंग है तो फिर क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग है तो ओपनिंग नहीं है, कहीं पर डेटर ओपनिंग है क्लोजिंग है लेकिन कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर जी निकल जाएंगे, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए, एकदम मैं बोला कि बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। एकदम आराम से मेरे वीडियो को ईच एंड एवरी क्लास को आप लोग वॉच करेंगे तो मैं बताता हूँ एक चुटकी में मसल देंगे आप लोग ब्रांच अकाउंट को। और ऐसे बच्चे लोग क्या करता है, बहुत टफ चैप्टर, लेकिन कुछ नहीं है, ये सब क्या है, वाटर की तरह है, ठीक ना। वाटर की तरह एकदम हंसते खेलते हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ सर ठीक है, वाटर की तरह तो अभी तक लग रहा है, हाँ एकदम लगेगा ही। आप स्टार्ट से वॉच करोगे तो आपको लगेगा ही वाटर की तरह, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग बनाएंगे ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि मान के चलिए कभी कभी ओपनिंग डेटर गिवन है, क्लोजिंग नहीं है, उस केसेस में बनानी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि हम लोगों को ब्रांच का जो डेटर से कितना पैसे की कलेक्शन आया वो हम लोग को पता नहीं होगी, तो वो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर को इसका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में भी मुझे ब्रांच डेटर अकाउंट ओपन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम लोग कब बनाना पड़ता, जब ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस गुड्स को सेंड करती है वो गिवन नहीं है, तो
तो उसी को निकालने के लिए हम लोग स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको कोई भी डेटर एसेट्स होती है तो एसेट्स को डेबिट बैलेंस होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको टू बैलेंस BD, मतलब जो डेटर का ओपनिंग बैलेंस होगा उससे लिखूंगा। उसके बाद देखिए डेबिट में मैं वैसा आइटम को लिखूंगा जिससे डेटर बढ़ेगा। जैसे अगर मैं डेटर को सेल्स करूंगा तो क्या होगा, डेटर बढ़ेगा, उसमें भी कौन सा, क्रेडिट सेल्स। उसके बाद अगर कोई डेटर हम लोग को बिल्स लिख करके दिया वो डिजॉनर हो जाती है तो उससे भी डेटर बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें दो आइटम जाएगा, टू जाएगा सेल्स, उसमें भी कौन, क्रेडिट सेल्स, टू सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है वो जाएगा। उसके बाद जाएगा टू बिल डिजॉनर, ये जाएगा। इससे हमारी क्या होगा, डेटर इंक्रीज होती है, ठीक है, ये होगा। बाय साइड में लिखूंगा जिससे मेरा डेटर घट रही है, तो घटेगा कैसे, तो डेटर से पैसे की कलेक्शन होगा उससे घटेगा। यदि मैं डेटर को डिस्काउंट दूंगा उससे घटेगी। यदि कोई बैड डेट होगी, पैसा डूब जाएगा, उससे भी डेटर घटेगा। अगर कोई सेल्स का रिटर्न होगा तो उससे भी डेटर घटेगी। तो इन सारे आइटम को मैं CR साइड में लिखूंगा। तो देखिए पहले तो टू बैलेंस BD हुआ तो CD तो पहले लिख ही लीजिए, बाय बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा डेटर का। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश, मतलब डेटर से जो कलेक्शन हुआ। यदि मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा तो बाय डिस्काउंट अलाउड होंगे, ठीक है। उसके बाद बैड डेट होगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार का सेल्स में रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न होगी, ठीक ना। इन सारे आइटम से मेरा डेटर घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इन सारा आइटम को मैं क्या क्या क्रेडिट कर दिया, ठीक ना, और इसको मैं टोटल कर दूंगा, ठीक है। अगर इसी में क्या होगा, एक आइटम मिसिंग रहेगा, जैसे अब सारा आइटम दिया हुआ, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ तो मुझे ये निकल जाएगा बैलेंस शीट फिगर। ये सारा आइटम दिया हुआ, कैश नहीं दिया हुआ, तो जनरली हम लोग को इसी चीज़ को निकालना पड़ता है, या तो कैश निकालने की आवश्यकता है या क्लोजिंग डेटर या ओपनिंग डेटर, इसी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा, ये भी एसेट्स है, इसलिए टू होगा बैलेंस BD, इसलिए क्लोजिंग होगा बाय बैलेंस CD। जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए जिससे स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक कब बढ़ेगा, जब हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे मतलब गुड्स भेजेगा। जैसे यहाँ पे हेड ऑफिस बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, ठीक ना। तो क्या होगा, ये गुड्स इसको सेंड करेगा, गुड्स सेंड होगा तो क्या होगा, इसका स्टॉक बढ़ जाएगा। इसलिए मैं लिखूंगा डेबिट साइड, चूंकि एसेट्स बढ़ती है तो मैं डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच। बात देखिए कभी कभी क्या होगा, ये ब्रांच को डिफेक्टिव गुड्स इसको रिटर्न कर देगी, तो ये गुड्स इसको देगी, तो क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगी डेटर। इसलिए मैं लिखूंगा बाय साइड में पहली बात, तो बाय सेल्स, यदि कोई सेल्स करेगी तो बाय मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि जो बेचे हैं उसका कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड होती है, तो गुड्स कितना से घटेगा, जितना कॉस्ट का मैं सोल्ड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ तक, तो कॉस्ट लिखा। उसके बाद जो रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है। इसमें बस इतना ही आइटम जाएगा और यहाँ पे मैं इसको टोटल कर दूंगा। जो आइटम मिसिंग रहेगा वो हम लोग को बैलेंसिंग फिगर में आ जाएंगे, ठीक है। या तो हम लोग को निकालना पड़ सकता है ओपनिंग या क्लोजिंग, या तो गुड्स सेंड बाय ब्रांच, यही इसमें है, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो यहाँ तक बताया, मेरा बताने का मुद्दा क्या था, ये शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो
आप लोग को यहाँ तक आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।